अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान हरम शरीफ में चोर चोर के नारे लग गए। कुछ लोग मजम्मत कर रहे हैं, कुछ लोग वाह कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो ट्रोल कर रहे हैं और कुछ लोग अगर मगर से काम ले रहे हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जितनी भी होली प्लेसेस हैं मज़ाहिब के हवाले से, जो भी मज़हब है उसके मकामात मुक़द्दसा जो है उस हवाले से एक गैर महसूस तरीके से तब्दीली आई है कि एक तो वहाँ को एक्सेस जो है वो आसान हो गई है, या फिर जो लोग जाते हैं उनकी वेलासिटी जो है वो बढ़ गई है। तो उस वजह से वो इंटेंसिटी जो कभी हुआ करती थी, और वो जो हमारी आदत है कि हम हर चीज़ में कहते हैं कि कभी हमारे ज़माने में ये चीज़ हुआ करती थी, हमारे ज़माने में ऐसा हुआ करता था, जो वो एक कंसेप्ट है। तो कभी जो इंटेंसिटी हुआ करती थी, जो लोग इतना ज़्यादा अपने ऊपर उस मुकाम में मौजूद होते हुए प्रेशर लेते थे, जो उनकी इबादत में वो खुशू होती थी, वो चीज़ें जो है वो कम हो रही हैं। सिर्फ मैं इस्लाम के हवाले से नहीं कह रहा, मेरा मुशाहदा बाकी मज़ाहिब के हवाले से भी यही है कि अब शायद ये मुक़द्दस मकामात जो है उनको जाना जो है वो इबादत से ज़्यादा रिलीजियस टूरिज़म की शक्ल इख्तियार कर गया है। हाँ, वो किसी भी मज़हब के हवाले से है, सो इसको किसी एक पे राय में ना देखा जाए। और दूसरी बात यह है कि जो सोशल मीडिया की एक्सेस है और जो मोबाइल फ़ोन की एक्सेस है, तो वो ये मुमकिन है कि माजी में भी शायद कुछ ऐसे वाक़यात होते होंगे, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं होते होंगे, या फिर वो हम तक आसानी से पहुंच नहीं पाते होंगे, या जो भी मामला है। लेकिन अब जो दौर है, जो न्यू मीडिया का दौर है, जो सोशल मीडिया का दौर है, जो क्लिक्स का दौर है, उसमें ये चीज़ें जो हैं वो होंगी। हमें ये नहीं कह रहा कि उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन इस हवाले से कोई लाज अगर है उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि मॉडर्न डेज में जो रिलीजन्स हैं उसके अहकामात को लोग इतना शायद ज़्यादा फॉलो नहीं करते होंगे जितना उनको फॉलो करना पड़ रहा होता है उस पर्टिकुलर मज़हब से रिलेटेड जो लाज होते हैं, उनका एहतराम जो है वो ना चाहते हुए करना पड़ता है। तो सऊदी अरब और दीगर जितने भी ऐसे रिलीजियस टूरिज़म के हवाले से जो मुक़द्दस प्लेसेस हैं, उस हवाले से लॉज अगर हैं तो इम्प्लीमेंट करने चाहिए, या अगर ऐसा चलता है तो ये फिर किसी एक या दूसरी शक्ल में मुझे लगता है कि आने वाले वक्तों में लोग शायद इसको आम समझने लगेंगे और इसकी कबूलियत जो है वो होने लगेगी। दूसरी बात यह है कि आज इस्लामाबाद में वफाकी शरी अदालत ने सूद को, इंटरेस्ट को जो है वो हराम करार दिया है, उसे बैन कर दिया है। और ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। जितनी भी लोग मईशत को समझने वाले होते हैं उनको ये बात एग्री करना पड़ेगी कि इंटरेस्ट जो है उस ख़ास तौर पर जो इंटरनेशनल मॉनिटरी जो इदारे हैं उनके हवाले से जो इंटरेस्ट है उसने कमज़ोर मईशतों को और कमज़ोर बनाया है, और जो ताकतवर हैं उनको या अमीर हैं उनको और अमीर बनाया है। तो इस अमल के पीछे कि इस्लाम ने सूद को हराम करार दिया है, वो रीज़न जो है उस पे ज़्यादा फोकस करके अगर दुनिया में उसको प्रोपेगेट किया जाता, दुनिया में उसको आगे लेके लाया जाता, और इसको बुनियाद ये बनाया जाता कि इंसानियत की जो है वो तज़लील होती है, इस्तेहसाल होता है, इसकी वजह से ये नुकसानात होते हैं, उस चीज़ को ज़्यादा फोकस किया जाता, तो इस फ़ैसले को शायद के डोमेस्टिकली और अक्रॉस द बोर्ड जो है वो पज़ीराई मिलती। हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमारे मुल्क में कम ही तादाद में सही, लेकिन सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो मुसलमान हैं, बाकी मज़ाहिब के लोग भी हैं। तो हमें अगर कोई अमल जो है वो हम समझ रहे हैं कि वो इंसानियत की तज़लील है, वो इंसानियत के लिए नुकसानदेह है, तो उसको ज़्यादा फोकस हमें इस चीज़ पे नहीं कि हम टप्पे लगाने शुरू कर दें कि ये इस्लामी, ये गैर इस्लामी, ये इस्लामी, ये गैर इस्लामी, शहद भी इस्लामी, फ़लाँ चीज़ भी इस्लामी।
یہ ٹپے ہم لگانے کے بجائے ہم اس کو ایک ریزنس کے ساتھ اس کے جو اثرات ہوتے ہیں، جو اس کی وجہ سے ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے، ان تمام ان تمام جو اثرات ہوتے ہیں ان کو آگے لے کے ہمیں کسی چیز کو قانونی یا غیر قانونی قرار دینا چاہیے۔ یہ جو اسلامک یا نان اسلامک صرف ٹیچنگز کے بیس پہ یا معلومات کی بیس پہ ہم کرتے ہیں، اس کو آج کا جو ماڈرن ڈے ہمارا ایک عام آدمی ہے وہ بھی شاید اتنا زیادہ پسند یا اس کو اس شدت کے ساتھ جو ہے وہ نہ مانے۔ اس کے اس کے مقابلے میں اگر ہم جیسے کہ ہر ریلیجن نے اگر کچھ منع کیا ہے، تو ریلیجنس تو بنیادی طور پر قوانین ہے، لاز ہے، اور کسی بھی لا نے، کسی بھی قانون نے اگر کسی چیز کو بین کر دیا ہے تو اس کے پیچھے وجہ ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ٹریفک کے قوانین ہوتے ہیں، کوئی بھی لا ہو اس میں کسی چیز کو اگر بین کیا جاتا ہے تو جو وجہ ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ سامنے لیا جاتا ہے کہ یار یہ وجوہات ہوتی ہے، اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ نقصانات ہوں گے۔ اس چیز کو جو ہے وہ جو ہے بحث اس پہ ہو تو اس کے پھر نتائج بھی آتے ہیں، ادروائز تو ساری چیزیں جو ہے وہ اسلامی اور غیر اسلامی کے بحث میں اچھی چیزیں جو ہیں وہ ہم سے